नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका शब्द शुद्धि। देखिए, इस चैनल के माध्यम से पटवार, वीडियो और चतुश्रेणी कर्मचारी जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी विषय को बहुत सरल तरीके से पढ़ाना ये अभी का उद्देश्य है। वैसे ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, किसी भी भर्ती में अगर ये टॉपिक आते हैं तो ये कंप्लीट जो है उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीएस हिंदी क्लासेस से जरूर जुड़ें, क्योंकि फिर क्लास की पीडीएफ, इसके अलावा नोट्स और प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो प्रतिदिन आपको उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम भेजते हैं, तो उससे आप विशेष रूप से जुड़ें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द शुद्धि, पहला भाग इसका अपन पढ़ रहे हैं। ये अभी अपन जो है शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले कुछ विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो शब्द शुद्धि टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखो, शब्द शुद्धि क्या है, होता क्या है, धीरे धीरे जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उच्चारण में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है और फिर हम परंपरागत रूप से उसी परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, उसी परिवर्तन को अपना लेते हैं और फिर हम गलत उच्चारण और गलत लेखन शुरू कर देते हैं। तो शब्द शुद्धि जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम उन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो प्रचलन में या वो गलत उच्चारित हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को हम इस शब्द शुद्धि के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो जो टॉपिक हमारा है शब्द शुद्धि, सबसे पहले शब्द शुद्धि के बारे में, भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी महत्व होता है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य तो नष्ट होता ही है, कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं, तो अभी शुरुआत में हम कारण सहित पढ़ेंगे भाई किस कारण से इस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि आ गई है और उसको शुद्ध करके हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, देखो, सबसे पहले जो अशुद्धि का कारण है वो क्या है? स्वरागम के कारण अशुद्धि। स्वरागम, स्वरागम क्या है? स्वर का आगम, यानी शब्द में अतिरिक्त स्वर आ जाता है, शब्द में अतिरिक्त स्वर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। तो स्वरागम के कारण किस प्रकार से अशुद्धि है उसको हम देखेंगे। देखिए, पहला शब्द है अत्यधिक। अब देखो, अत्यधिक शब्द गलत होता है। देखो, यहां पे ये अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से और इस तरफ वो शुद्ध हो रहा है। कैसे हम उसको जो है शुद्ध करके लिखते हैं, वो चीज यहां पे आपके आ रही है। तो सबसे पहले हो गया आपका अत्यधिक। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखें, जो अत्यधिक है ये किससे बनेगा? ये बनेगा अति धन अधिक से। ठीक है, यण संधि होती है इसमें, तो अत्यधिक नहीं बनेगा। आप देखना, आपको ने यण संधि पढ़ रखी है, तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा अत्यधिक। देखो, यहां पे ये जो आ की मात्रा आ रही है ना, ये गलत आ रही है। यहां पर अ की मात्रा होनी चाहिए, शब्द होगा अत्यधिक, संधि होगी यण, उपसर्ग होगा अति। जब भी ये पढ़े सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कि ये जैसे शब्द आ गया, अब देखो यहां अ आना चाहिए था, आ गया, इसलिए अतिरिक्त स्वर का आगम हो गया, इसलिए ये वर्तनी की दृष्टि से शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। जैसे अभ्यार्थी, देखो अभ्यार्थी कैसे बनता है? अभिधन अर्थी से बनता है, और अभिधन अर्थी में भी यण संधि है। यहां पे शब्द क्या बनेगा? अभ्यर्थी बनेगा। अभ्यार्थी शब्द गलत हो गया, यहां पर भी आपके स्वर का आगम हो गया, जिससे ये आपके गलत हो गया। क्लियर है? फिर देखिए अहिल्या।
जो अहिल्या शब्द है वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि शब्द क्या होता है, अहल्या शब्द होता है। ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्द क्या रहेगा, अहल्या। यहां पे ये जो ई है ना, ये अतिरिक्त आ गया। शमशान, जब भी शमशान शब्द लिखा जाएगा, जो पहला स है ये आधा रहेगा, शमशान इस तरह से लिखेंगे। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों स तालव्य आएंगे। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे ऐसे आ जाता है शमशान, तो ये भी गलत है। ठीक है, किसी भी तरह से वो अशुद्ध दे सकता है। फिर एक शब्द है, देखो प्रदर्शिनी। प्रदर्शिनी नहीं होता है, शब्द होता है प्रदर्शनी। देखो क्या होता है, शब्द है आपका दर्शन, और दर्शन में शब्द प्र उपसर्ग जुड़ गया प्रदर्शन, ई प्रत्यय लग गया प्रदर्शनी। प्रदर्शिनी लिख दिया यहां पे, इसलिए ये गलत हो गया। शब्द क्या होगा, प्रदर्शनी होगा। आगे बात समझ में। फिर है आपका वापिस। देखो वापिस नहीं होता है, शब्द क्या होता है, शब्द होता है आपके वापस होता है, वापिस नहीं होता है। शब्द क्या हो जाएगा, वापस। फिर देखिए व्यापारी। व्यापारी नहीं होता है, व्यापारी शब्द होता है। शब्द जो होगा वो क्या होगा, व्यापारी। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए फिर देखिए आधीन। आधीन शब्द नहीं होता है, अधीन शब्द होता है। इसमें भी ध्यान रखें, दीर्घ संधि होती है। यह बनता है अधिधन इनसे, और शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अधीन। ठीक है। फिर देखिए अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, शब्द होता है। इसमें किस प्रकार बनेगा, इसमें देखो अनधन अधिकार से बनेगा। अनधन अधिकार शब्द हो गया अंधिकार। क्या हो जाएगा, अंधिकार, क्योंकि न ये आधा है, अन। ठीक है, और अधिकार, तो अना कैसे बना, ये गलत हो गया ना, शब्द होगा अंधिकार। दो उपसर्ग हो गए, एक अन हो गया, एक अधि हो गया। फिर देखिए दुरावस्था। दुरावस्था कैसे बनता है, दूह धन अवस्था, तो दूरा नहीं होगा, शब्द क्या बनेगा, दुर्वस्था बनेगा। दुर्वस्था शब्द बनेगा। ठीक है, इसमें आपके विसर्ग संधि है। देखो र आधा बनेगा, और आधे र में अ की मात्रा लग गई, तो फिर यहां पे आ कैसे आया, ये गलत हो गया। ये शब्द होगा दुर्वस्था। गत्यावरोध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी यण संधि होती है, ये बनता है गति धन अवरोध से। गति धन अवरोध शब्द हो जाएगा गत्यवरोध होगा। शब्द क्या बनेगा, गत्यवरोध। गत्यावरोध गलत शब्द है। ठीक है। फिर देखिए द्वारिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वारिका नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है द्वारका। द्वारिका शब्द गलत है, शब्द क्या होगा, द्वारका शब्द होगा। फिर देखिए घुटुना नहीं होता है, घुटना होता है, घुटना। ठीक है। फिर देखिए भागीरथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तनी की दृष्टि से भागीरथ शब्द गलत है, तो शब्द क्या होगा, भगीरथ होगा, भगीरथ। लेकिन ध्यान रहे, अगर भागीरथी आता है, ये यहां पे सही है, भागीरथी। और भागीरथी जो है यहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है, भागीरथी ये शब्द सही है, जबकि भगीरथ शब्द जो है ये आपके गलत है। फिर देखो दूसरा कारण क्या है, स्वर लोप के कारण। स्वर लोप के कारण जो है अशुद्ध। देखिए अब पहले में तो स्वर आ रहा है, दूसरे में स्वर का लोप हो रहा है। जैसे आखरी, आखरी नहीं होता है, आखिरी होता है। देखो ई की मात्रा लग जाएगी, आखिरी। फिर देखिए कुटुंब, कुटुंब नहीं होता है, कुटुंब होता है, कुटुंब। शब्द क्या हो जाएगा, कुटुंब। देखो ऊ की मात्रा, यहां पे देखो ट में कोई मात्रा नहीं है, कुटुंब लिख दिया, शब्द क्या होता है, कुटुंब होता है। फिर है आपके जलूस। देखो जलूस नहीं होता है, जुलूस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो जू लूस, ऊ की मात्रा दीर्घ होगी, जू लूस, तो यहां पे विशेष ध्यान रखना है। मैथिली नहीं होता है, मैथिली होता है, ये चीज ध्यान रखें। और इसी से शब्द बनता है मैथिली शरण। ये अभी आपके प्रश्न पूछा भी गया था, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया है, मैथिली शरण। ये तो सही है, लेकिन अगर आ गया मैथिली शरण, ये गलत है, ये गलत शब्द है।
ठीक है। फिर देखिए, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, आगामी। गौरव, गौरव जब भी लिखोगे दो मात्राएं आएगी, क्यों? क्योंकि शब्द होता है गुरु, प्रत्यय जुड़ता है अ, शब्द बन जाएगा गौरव। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर देखिए, महातम्य, महातम्य नहीं होता है, महातम्य होता है, क्यों? क्योंकि शब्द है महात्मा, प्रत्यय जुड़ता है ये अ का हो जाएगा आ, और इसमें त और म दोनों आधे रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, महातम्य शब्द होता है। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको आपको समझना है। फिर देखिए, आजीविका, आजीविका नहीं होता है, आजीविका होता है, आजीविका। ठीक है। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी शब्द होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। कुमुदिनी, यहां पे देखो ई की मात्रा है, यहां इसने ई की मात्रा नहीं लगाई है। स्वस्थ नहीं होता है, स्वास्थ्य होता है। देखो क्या होता है, स्वस्थ, स्वस्थ में प्रत्यय जुड़ेगा यह, बन जाएगा स्वास्थ्य। आगे बात समझ में? फिर है आपका वयोवृद्ध, वयोवृद्ध नहीं होता है, वयोवृद्ध होता है। संधि हमने पढ़ रखी है, कौन सी? वयः धन वृद्ध। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वयोवृद्ध शब्द होता है, वयोवृद्ध गलत है। मुकुट नहीं होता है, मुकुट होता है, शब्द क्या हो जाएगा? मुकुट। फिर है अजानु, अजानु ध्यान रखें, आजानु शब्द होता है, अजानु शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? आजानु। उन्नतशील, उन्नतशील नहीं होता है, उन्नतिशील होता है, उन्नतिशील। आगे बात समझ में? फिर है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अतिशय, स पूरा आता है, अतिशय। धन उक्ति, गुण संधि होती है, तो अतिशयोक्ति जब भी लिखोगे, देखो यहां स आधा आ गया, गलत, अतिशयोक्ति शब्द होगा। फिर है आपके मुकंद, मुकंद नहीं होता है, शब्द जो होता है वो होता है मुकुंद होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में? देखो शब्द शुद्धि का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ये लगभग हर परीक्षा में आता है, और इस कारण से फिर क्या होता है कि फिर आपके हर परीक्षा में जो शब्द शुद्धि का टॉपिक आ रहा है उससे प्रश्न आता है, तो थोड़ा सा विस्तृत हो सकता है, लेकिन जब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में शब्द शुद्धि अगर आ रही है, वो शब्द आपका गलत हो ही नहीं सकता। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है? चाहे आप कोई भी परीक्षा दे देना, शब्द शुद्धि आपके बिल्कुल क्लियर रहेगी। मुकंद, मुकंद नहीं होता है, मुकुंद शब्द होता है, मुकुंद शब्द जो होता है वो क्या होता है? मुकुंद होता है। ये चीज ध्यान रख लेना, मुकंद शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अगला जो अपना शब्द है वो है आप्लवित। देखो आप्लवित नहीं होता है, शब्द होता है आप्लावित। शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा? आप्लावित रहेगा। आप्लवित गलत है, शब्द होगा आप्लावित। फिर है दुगनी, दुगनी नहीं होता है, दुगुनी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुगुनी शब्द रहेगा। ठीक है। फिर देखिए बादाम, बादाम नहीं होता है, बादाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बादाम शब्द होता है, ध्यान रखें। विपन्नावस्था, विपन्नावस्था नहीं होता है, शब्द होता है विपन्नावस्था। देखो इसमें क्या रहता है? दीर्घ संधि रहती है, विपन्न धन अवस्था होता है, विपन्न धन अवस्था शब्द बन जाएगा विपन्नावस्था। फिर देखिए सतरंगनी, सतरंगनी नहीं होता है, सतरंगिनी होता है, सतरंगिनी शब्द होता है, यह विशेष आपको ध्यान रखना है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर। ठीक है, यहां पर आपके व्यंजन संधि है, युधि धन स्थिर से बनता है। ठीक है। फिर देखिए अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी शब्द होता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, यानी यहां पर भी आपके दीर्घ संधि है, अंत्य धन अक्षरी। फिटकरी नहीं होता है, फिटकिरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिटकिरी।
ठीक है, विरहणी नहीं होता है, विरहिणी होता है। इसी तरह से ध्यान रखना, गृहिणी होता है, गृहिणी। ये है विरहिणी, ये है गृहिणी। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए, वाहनी, वाहनी नहीं वाहिनी, कहते हैं ना बाल वाहिनी, वाहनी नहीं होता है। पारितोषक नहीं होता है, पारितोषिक होता है, पारितोषिक। ठीक है, फिर भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। देखो, एक तो होता है भगीरथ, ये बिल्कुल सही है, और एक होता है भागीरथी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो भगीरथी शब्द गलत है। ठीक है, भगीरथ सही है। अष्टवक्र नहीं होता है, अष्टावक्र होता है, अष्टावक्र। जमाता नहीं होता है, जामाता होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नृत्यांगना नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये बनता है नृत्य धन अंगना, और शब्द क्या हो गया? नृत्यांगना, दीर्घ संधि हो गई ना इसमें। लौकिक नहीं होता है, लौकिक होता है, ये बनता है आपका लोक धन इक से शब्द हो जाएगा लौकिक। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तीसरा जो अशुद्धि का कारण है, व्यंजनागम के कारण, व्यंजन का आगम हो जाता है तो भी आपके अशुद्धि हो जाती है। किस प्रकार से? देखिए, अवनति, अवनति नहीं होता है, अवनति होता है, अवनति, डबल न नहीं आएगा इसमें। यहां पे देखो, न डबल नहीं आएगा, अवनति। बुधवार नहीं होता है, बुधवादृश। कौन सा होगा? सदृश। कैसे? देखो, एक शब्द होता है दृश्य, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इसमें स उपसर्ग बढ़ गया, जुड़ गया, तो ये हो जाएगा सदृश, ये भी सही है। अगर यह प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द बन जाएगा दृश्य, ये भी सही है। और फिर होगा सादृश्य होता है, ये भी सही है। ये चारों ही सही है। दृश्य हो सकता है, सदृश हो सकता है, दृश्य हो सकता है, सादृश्य हो सकता है। तो सदृश्य नहीं हो सकता, सदृश्य गलत है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर देखिए, निश्चल, निश्चल नहीं होता है, शब्द होता है निश्चल, और संधि होती है इसमें विसर्ग, नीह धन छल से बनता है। नीह धन छल शब्द हो गया निश्चल, संधि हो गई विसर्ग। फिर देखिए, समुद्र, समुद्र गलत शब्द है। शब्द क्या होता है? शब्द होता है समुद्र होता है। शब्द जो होगा वो क्या होगा? समुद्र, समुद्र नहीं, न नहीं आएगा इसमें, यह चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण नहीं होता है, शब्द होता है केंद्रीकरण। शब्द जो होगा वो क्या होगा? केंद्रीकरण होगा। इसमें क्या रहता है? हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये बनता है केंद्र धन करण से, जहां कहीं भी करण प्रत्यय जुड़ता है उससे पहले हमेशा दीर्घ ई की मात्रा हो जाती है। किस प्रकार से? जैसे शब्द आ गया शहर, धन, करण, तो करण से पहले इस र में दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी, ये हो जाएगा शहरीकरण। जैसे शब्द आ गया आपका शुद्ध, धन, करण, शब्द हो जाएगा शुद्धिकरण। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? क्लियर है? फिर देखिए, शुभेच्छुक नहीं होता है, शब्द होता है शुभेच्छु, शुभेच्छु होता है। ठीक है, फिर देखिए, कृत्य, कृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृत्य, कृत्य, कार्य, कार्य नहीं होता है, कृत कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, कृत कृत्य होता है, ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे हैं। क्लियर? फिर देखिए, प्रज्वलित, प्रज्वलित गलत है, शब्द होता है प्रज्वलित, यानी इसमें दो ज नहीं आएंगे, दो ज नहीं आएंगे। अब देखिए, देखो, शब्द होता है ज्वल, और ज्वल में जब प्र उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द हो जाता है प्रज्वल, ये बिल्कुल सही है। इसमें जब इत प्रत्यय जुड़ता है शब्द बन जाता है प्रज्वलित, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे प्रज्वलित में दो ज कहां से आएंगे? प्रज्वलित में एक ही जाएगा। लेकिन अगर ज्वल में उत उपसर्ग जुड़ता है, उत धन ज्वल होता है,
और शब्द बनता है उज्जवल। उज्जवल में दो ज आएंगे और दोनों ज आधे रहेंगे, अच्छी तरह ध्यान रख लेना। और जब उज्जवल में प्र उपसर्ग लग जाए तो एक शब्द बनता है प्रोज्वल, इसमें दो ज आएंगे, दोनों ज आधे रहेंगे। इस तरह से आपके दिमाग में पूरी सीक्वेंस फीड होनी चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? चलिए फिर देखिए, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। संधि है, विसर्ग अंतः धन धान से बनता है, ये क्लियर है? फिर देखिए, पूज्यनीय। पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय शब्द होता है। पूजनीय शब्द जो होता है वो क्या होता है? पूजनीय होता है। फिर है श्राप। श्राप नहीं होता है, शाप होता है। शाप, शाप, शाप दे दिया, तो ये शब्द अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, ठीक है? फिर है निंद्रित। निंद्रित नहीं होता है, निद्रित होता है। निद्रा, निद्रा से बना है निद्रित, निद्रित, ठीक है? कुत्तिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब आप कुत्ता लिखोगे तो उसमें डबल त होता है, लेकिन कुत्तिया लिखोगे तो उसमें त आधा नहीं आएगा, एक ही त रहेगा, डबल त नहीं रहेगा। आधा और पूरा वैसे नहीं रहता है। गोवर्धन। गोवर्धन, गोवर्धन लिखोगे तो ध पूरा आता है, द नहीं आता है इसमें, ये चीज ध्यान रखें। और षष्ठम नहीं होता है, षष्ठ होता है। षष्ठ यानी 6, ये चीज ध्यान, षष्ठ, तो षष्ठम नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? देखो, जब शब्द शुद्धि जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये जब आप पढ़ोगे उसके बाद चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए बैठ जाएं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, शब्द शुद्धि का तो प्रश्न है ना, गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। फिर देखिए, व्यंजन लोप के कारण अशुद्धि। व्यंजन लोप यानी व्यंजन हट जाता है, उसके कारण जो अशुद्धि आती है, किस प्रकार से है देखिए। अध्ययन। अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। और अध्ययन में संधि होती है यण, अधि धन अयन से बनता है। शब्द क्या हो जाएगा? अध्ययन। उम्मीदवार नहीं होता है, उम्मीदवार होता है। उम्मीदवार होता है, यानी म इसमें डबल रहेगा, उम्मीदवार। म एक आधा भी है, फिर म में ई की मात्रा है, यहां पे देखो आधा नहीं लिया है। व्यंग नहीं होता है, व्यंग्य शब्द होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यंग्य शब्द जो बनता है वो क्या बनता है? व्यंग्य बनता है। फिर देखिए, उच्छृंखल। उच्छृंखल नहीं होता है, उच्छृंखल होता है, च भी आएगा इसमें। और इसमें होती है आपके उत धन श्रृंखल। संधि हो जाएगी कौन सी? संधि हो जाएगी इसमें आपके व्यंजन संधि। आगे बात समझ में? फिर देखिए, उद्देश्य। उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य होता है। शब्द क्या होता है? उद्देश्य। यहां पे हमेशा ध्यान रखें, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द आधा है, फिर द पूरा है, उद्देश्य, ये भी सही है, उद्देश्य ये भी सही है। यहां पे देखो स, यहां पे आधा और यह उद्देश्य, इस तरह से बनता है। महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, महत्व में यहां पे देखो त एक ही बता रहा है, जबकि डबल त आता है। डबल त कैसे आता है? जैसे महत शब्द होता है, महत, और इसमें जुड़ जाता है त्व, तो यहां पे देखो त आधा ये भी है, त आधा ये भी है। जब डबल त आधे होते हैं तो एक त ये और एक देखो इस तरह से त और ये त। यहां पे देखो महत्व जब भी लिखोगे, इसी तरह तत् धनत्व, तत्व जब भी लिखोगे उसमें भी डबल त आएगा। इसी तरह सत धनत्व, सत्व जब लिखोगे उसमें भी आपके डबल त आएगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? समुच्चय। समुच्चय नहीं होता है, समुच्चय होता है। शब्द जो होता है वो क्या होता है? समुच्चय। ये बनता है समुद धन चय से, और समुच्चय कोई भी संग्रह के लिए अपन कह सकते हैं। और इसमें आपके संधि कौन सी है? इसमें संधि है आपके व्यंजन संधि। चलिए, फिर है आपके इंद्रा, और एक शब्द है इंदिरा। वैसे देखें तो इंद्रा का मतलब हम ले सकते हैं इंद्र की पत्नी, उसको आप कह सकते हो इंद्रा। और इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है? वैसे तो दोनों शब्द सही है, लेकिन ज्यादातर प्रचलन में इंदिरा शब्द है और इसका अर्थ होता है लक्ष्मी। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है।
फिर एक शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। उपलक्ष्य में, उसके कारण अपन कह रहे हैं उसके उपलक्ष्य में, तो वहां पे शब्द क्या होगा? उपलक्ष्य होगा। उपलक्ष्य शब्द गलत है। उपलब्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। फिर है तरु छाया। तरु छाया नहीं होता है, शब्द होता है तरुच्छाया। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा आपके तरुच्छाया। और संधि कौन सी है? पढ़ाया था, च का आगमन, व्यंजन संधि है इसमें। आर्द्र, आर्द्र नहीं होता है, आर्द्र होता है। आर्द्र होता है, यानी र भी आधा रहेगा और यहां पर ये र भी आएगा। आर्द्र, आर्द्र। निर्लंब, निर्लंब नहीं होता है, निर्वलंब होता है। और ये बनेगा आपका नीह धन अवलंब से। ये लीजिए, नीह धन अवलंब शब्द हो जाएगा निर्वलंब। अगली बात समझ में? फिर देखिए राजाभिषेक। राजाभिषेक नहीं होता है, राज्याभिषेक होता है। और यहां पर संधि है आपके राज्य धन अभिषेक, और संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। राज्याभिषेक शब्द है। फिर देखिए स्वातंत्र, और यहां लिखा है स्वातंत्र्य होता है। स्वातंत्र्य, ये भी यहां गलत लिखा है, इसको सही कैसे होगा? देखो ये शब्द होता है स्वतंत्र, और स्वतंत्र में प्रत्यय जुड़ता है य। तो यहां पहले स्वर नहीं है, तो यहां पर ही पहला स्वर वह है, इसमें आ की मात्रा हो जाएगी। स्वा, त को इस तरह से लिखेंगे, त्र आधा हो जाएगा क्योंकि यह प्रत्यय जुड़ा है। स्वातंत्र्य शब्द होता है, स्वातंत्र्य, यह शब्द सही है, स्वातंत्र्य। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्वा त न आधा, त्र आधा, यह स्वातंत्र्य। ये और ये एक ही है, यहां न आधा है, यहां न को अनुस्वार के रूप में लिख दिया है। द्विधा, द्विधा नहीं होता है, शब्द होता है द्विविधा। द्विविधा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईर्षा, ईर्षा नहीं होता है, शब्द होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ध्यान रहे, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अपने जो भी लक्ष्य है उसके प्रति ध्यान दीजिए। बाकी न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी से ईर्ष्या। फिर देखो आप पढ़ाई में आपको कितना आनंद आएगा, और जो जो चीज आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में छप जाएगी। ये चीज ध्यान रहे। फिर देखिए तदंतर। तदंतर शब्द जो है वो गलत है। तदंतर, यह है तदनतर, सॉरी, यह है तदनतर। शब्द होता है तदंतर। किस प्रकार से बनेगा? ये बनेगा तत् धन अनंतर, और अनंतर शब्द बनता है अन धन अंतर। ठीक है, तो यहां पे तदंतर में भी आपके कौन सी संधि है? व्यंजन। तदनतर गलत हो गया, तदंतर शब्द जो है सही हो गया। सामर्थ, सामर्थ नहीं होगा, शब्द होगा सामर्थ्य। कैसे बनेगा? यह बनता है समर्थ से। समर्थ में यह प्रत्यय जुड़ता है, शब्द बन जाता है सामर्थ्य। ये लीजिए, यह जुड़ेगा तो यहां अ का आ हो जाएगा, यह जुड़ेगा तो इस थ में से स्वर का लोप हो जाएगा, थ आधा हो गया। जैसे ही थ आधा होगा, इसके ऊपर जो र है वो पीछे यह के ऊपर चला जाएगा। सामर्थ्य, ध्यान रहे, इस र का उच्चारण इस थ से पहले होगा। क्लियर है? फिर देखिए द्वंद, 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 द्वंद्व होता है। कैसे होगा? द्वंद्व, ये देखो इस तरह से लिखा है, द आधा है, फिर वह है, फिर न आधा, फिर द आधा, फिर वह। द्वंद्व, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो। यहां पे ये देखो द है और द के साथ वह है, तो ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखें, द आधा है, वह पूरा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द और वह। जैसे कई बार अपन देखते हैं द होता है, इसके साथ ये ध होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द और ध। ध पूरा है, द आधा है। जो आधा है वो पूरा है, जो पूरा है वो आधा है। ये आपको दिमाग में बिठाना है। क्लियर है? फिर देखिए उत्पन्न। उत्पन्न जो शब्द है उत्पन्न होता है, उत्पन्न, ये बनता है उद धन पन्न से। इसमें भी संधि है व्यंजन। समुन्नयन, समुन्नयन नहीं होता है, समुन्नयन होता है। शब्द जो होता है
समुन्नयन, समुद्धन नयन से बनता है, इसमें भी व्यंजन संधि है, समुन्नयन शब्द होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। मिष्टान, देखो मिष्टान नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। मिष्टान्न किससे बनता है? ये बनता है मिष्ट धन अन्न से। मिष्ट यानी मीठा, अन्न अनाज, मीठा अनाज, ठीक है, वही हो गया मिष्टान्न। एक यहां पे शब्द और आता है मिष्ठान, लगभग ये ज्यादा प्रचलन में, ये भी गलत है, मिष्ठान नहीं होता है, शब्द होता है मिष्टान्न होगा, और मिष्टान्न जब लिखोगे न आधा न पूरा, अन्न से बनता है, मिष्ट धन अन्न। उल्लंघन, उल्लंघन नहीं होता है, उल्लंघन होता है, यानी डबल ल आएगा, उत धन लंघन से बनेगा, इसमें भी आपके व्यंजन संधि रहेगी। क्लियर है? फिर देखिए चार दीवारी, चार दीवारी बिल्कुल गलत है, शब्द क्या होगा? चहार दीवारी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? फिर है स्तनपान, देखो स्तनपान नहीं होता है, शब्द होता है स्तन्यपान। स्तनपान गलत है, स्तन्य का मतलब है दूध, ठीक है, अपन प्रयोग में ये है कि मां बच्चे को स्तनपान करवा रही है, गलत, मां बच्चे को स्तन्यपान करवा रही है, तो यहां पर स्तन्य का मतलब क्या है? दूध रहता है। क्लियर है? चलिए, आ रहा है ना समझ में? जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आपने उसके नोट्स बना लिए, एक दो बार उसको पढ़ा, समझ में नहीं आए, क्लास को दोबारा देख लो, ये तो हर समय अवेलेबल है, ठीक है। अब आप जो भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो जो दूसरे आपके मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित कोई उनको जानकारी चाहिए, तो इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो, वो आपकी इच्छा है तो, है ना। आपको लगता है नहीं मैं अकेले ही तैयारी करता हूं, करूंगा, तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। और अगला शब्द कौन सा है? तत्वाधान। तत्वाधान शब्द क्या रहता है? ध्यान रहे, तत्वावधान शब्द होता है। क्यों? क्योंकि देखो शब्द है तत्व धन अवधान, अवधान, तत्व धन अवधान होता है। और यहां पे देखो तत्व में डबल तो आएगा, व अ और अ, फिर तत्वावधान शब्द बनता है, तत्वावधान, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। श्रेय कर नहीं होता है, श्रेयस्कर होता है, इसमें आपके विसर्ग संधि है, ये बनता है श्रेय धन कर से, श्रेय धन कर शब्द हो जाएगा श्रेयस्कर। फिर देखिए स्वालंबन, स्वालंबन नहीं होता है, स्वावलंबन शब्द होता है। कौन सा होता है? स्वावलंबन, ये बनता है स्व धन अवलंबन, इससे है, इसमें भी आपके दीर्घ संधि है, अ प्लस अ आ होता है। फिर एक शब्द है योद्धा, योद्धा नहीं होता है, योद्धा शब्द होता है, शब्द जो होता है वो क्या होता है? योद्धा। यहां पर भी आप देख लो, ये इस तरह से है, तो यहां इसको कैसे लिख सकते हो? द आधा है, ध पूरा है। अगली बात समझ में क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर अगला देखें, वर्ण क्रम भंग के कारण जो है अशुद्धि किस प्रकार से आती है? जब हम वर्ण क्रम जो है वो भंग हो जाता है, यानी जो पहले वर्ण आना चाहिए वो बाद में आ जाता है, जो बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाता है, उससे भी हमारा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। वो किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं? देखिए, अतिथि, अतिथि, जबकि होता क्या है? अतिथि, त पहले आएगा, थ बाद में, अतिथि, यहां है अतिथि, थीति, अतिथि गलत, अतिथि, अतिथि, ये यहां पर सही हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए मध्याह्न, मध्याह्न ह बाद में आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? मध्याह्न। अब देखो ये आपको शब्द कंफ्यूज करेगा, इसको ऐसे लिखा जाता है मध्याह्न, न बाद में आएगा, ह आधा रहेगा, न बाद में आएगा, मध्याह्न, मध्याह्न, इस तरह से लिखा जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखते हो, ये देखो ये शब्द आ गया चिन्ह,
तो यहां पर भी ध्यान रखें, ह आधा है, न चिन्ह न बाद में आएगा, मध्यान्ह न बाद में आएगा, जबकि यहां बाद में किसको दे रहे हैं, ह को दे रहे हैं, यहां भी बाद में किसको दे रहे हैं, ह को दे रहे हैं, जो कि गलत है। आ गई बात समझ में? फिर देखिए आह्वान, आह्वान नहीं होता है, आह्वान होता है। पहले आएगा ह, फिर आएगा वो आह्वान, किसी को बुलाना। फिर देखिए गवहर नहीं होता है, गहवर होता है, ह पहले व बाद में, ह आधा रहेगा, वह इनमें भी मध्याह्न में ह आधा, चिन्ह में ह आधा, अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है, प्रसन्नता, ह आधा फिर ल आएगा। अलम नहीं होता है, अमल होता है, अमल, क्योंकि इस बात पर अमल करेंगे, ठीक है, तो अलम नहीं है, अमल होता है, अमल। चिन्ह पढ़ लिया आपने, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, न आएगा। क्लियर है? चलिए फिर देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्र ह आधा ब्रह्मा, और यहां पर भी वही है, ह आधा है, म के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पे देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं होता है, ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ह आधा है ना, यहां पे ब्रह्मा गलत। जिह्वा, जिह्वा नहीं होता है, जिह्वा होता है, जिह्वा, देखो वह बाद में आ रहा है। आनंद, आनंद नहीं होता है, आनंद होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आनंद इससे भी लिख सकते हो अनुस्वार में। प्रशंसा, प्रशंसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखें, प्रशंसा शब्द में पहले तालव्य है और फिर दंत्य स है, शब्द हो जाएगा प्रशंसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतबल नहीं होता है, मतलब होता है, मतलब, पहले ल आएगा फिर ब आएगा, ठीक है, मतलब। आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है, ये चीज ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? आपके जितने भी मिलने वाले हैं उन तक इस चैनल के बारे में जानकारी आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य हिंदी विषय को लेकर बहुत विस्तृत है, चाहे 9 से लेकर 12 तक की बुक्स हो, चाहे सामान्य पेपर हो, चाहे द्वितीय श्रेणी, चाहे प्रथम श्रेणी, चाहे एसआई, सब में जो हिंदी है उसका पूरा विश्लेषण और उसकी पूरी जानकारी, हर टॉपिक को इस चैनल के माध्यम से क्लियर करवाना मेरा जो है उद्देश्य है। आगे देखते हैं। अगला अशुद्धि का कारण है वर्ण परिवर्तन के कारण भी कई बार जो शब्द है वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे बतख, देखो बतख शब्द त नहीं होता है, यहां पे क नहीं होता है, ख होता है, बतख, बतख, यहां देखो लिखा है बतख, ये गलत है, शब्द है बतख। जुखाम, जुखाम शब्द नहीं होता है, जुकाम होता है, जुकाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन कहते क्या है, जुखाम हो गया, इसीलिए वो ठीक नहीं होता है, वो कहता है आप उच्चारण भी गलत कर रहे हो। जुकाम शब्द है, शब्द क्या है, जुकाम, ठीक है। फिर देखिए संगठन, संगठन नहीं होता है, संगठन होता है, देखो घटना, घटना शब्द है, तो घटन शब्द याद में रखना है आपको, घटन शब्द होता है संगठन, जबकि संगठन हमेशा ये होता है संगठन, एक तो होता है घटन, एक होता है गठन, तो दोनों में ही सम उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है, ये भी अभी आपकी परीक्षा में पूछा गया था, यथेष्ट सवाल है। मिष्ठान्न शब्द है, ध्यान रहे मिष्टान्न होता है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और संश्लिष्ट नहीं होता है, संश्लिष्ट होता है, संश्लिष्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, हमेशा ध्यान रखना। वरिष्ठ, वरिष्ठ लिखोगे तो भी ठ आएगा, जब आप कनिष्ठ लिखोगे तो भी ठ आएगा। फिर ये शब्द है वशिष्ठ नहीं होता है, वशिष्ठ होता है, वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ, वशिष्ठ, ये थोड़ा सा देखेंगे अपन कि ये वशिष्ठ ऐसे लिखेंगे या वशिष्ठ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं कमेंट में डाल दूंगा क्या स्थिति रहती है। फिर देखिए कुष्ठ, कुष्ठ शब्द जो है आपका इस तरह से कुष्ठ होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ, ठीक है।
धनाढ्य, धनाढ्य नहीं होता है, धनाढ्य होता है, धनाढ्य। आगे बात समझ में? शब्द क्या है? धनाढ्य। ऋण नहीं होता है, ऋण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋण। शब्द क्या होगा? ऋण होगा। शुश्रूषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शुश्रूषा हमेशा पहले तालव्य स, फिर यहां पर संयुक्त व्यंजन और फिर ये शुश्रूषा, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है रोगी की सेवा करना। रोगी की सेवा जो है उसको कहते हैं शुश्रूषा। आशीष, आशीष में हमेशा ध्यान रखें, आशीष, आशीष यहां पे ये स आएगा, फिर मूर्धन्य स आएगा। और इसी तरह आमिष, आमिष में भी यही रहता है, आमिष में भी मूर्धन्य स आएगा। और विध्वंस, विध्वंस में हमेशा ध्यान रखें, यहां पर ये आपके शब्द जो रहेगा विध्वंस, इस तरीके से यहां पर दंत्य स आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? चलिए फिर देखिए निषिद्ध। देखो निषिद्ध, निषिद्ध कैसे लिखा जाएगा? निषिद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा, निषिद्ध। यहां पे आपको पता है संधि भी कौन सी है? व्यंजन संधि है, निदन सिद्ध। ये लिखेंगे ऐसे, ये जैसे ही संधि विच्छेद करोगे ये स दंत्य स में बदल गया, मूर्धन्य स दंत्य स। जैसे ही संधि होगी शब्द हो जाएगा निषिद्ध। फिर देखिए दस्तखत, दस्तखत नहीं होता है, दस्तखत होता है, दस्तखत। ठीक है। फिर देखिए ऊंघना, ऊंघना नहीं होता है, ऊंघना होता है। शब्द जो होता है वो होता है ऊंघना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी जैसे आप क्लास ले रहे हो, अचानक से जैसे आपको एकदम ये झपकी आ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊंघना। ठीक है, आपको ऊंघना नहीं है, आपको पढ़ते रहना है। ठीक है। फिर देखिए मेघनाद, मेघनाद नहीं होता है, मेघनाद होता है। शब्द जो होता है वो मेघनाद होता है। रिमझिम नहीं होता है, रिमझिम होता है, रिमझिम। संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होता है। लेकिन अभी अपन ने पढ़ा कनिष्ठ होता है, अभी अपन ने पढ़ा बलिष्ठ होता है। ठीक है, संतुष्ट। परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट होता है। ये देखो बलिष्ठ आ गया, बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ में लेकिन संतुष्ट होता है। कटहरा नहीं होता है, कटहरा, कटहरा, कटहरा नहीं, कटहरा, कटहरा, काट से जो बना हो। फिर देखिए युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है। वैसे पहले भी यह शब्द आ चुका है और संधि हो गई आपके व्यंजन। सीढ़ी नहीं होता है, सीढ़ी होता है, सीढ़ी, सीढ़ी। ठीक है। रामायण, रामायण होता है, रामायण नहीं रामायण। पुण्य नहीं, पुण्य। यहां पे देखो न नहीं आएगा, न आएगा, पुण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवकाश, अवकाश में हमेशा यहां पे ध्यान रखें, यहां पे तालव्य स आएगा, अवकाश। सोडसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडसी, सोडसी में पहला षोडशी, पहले मूर्धन्य स आएगा, सोडसी। 16 वर्ष की जो कन्या है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सोडसी। कैलाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैलाश में हमेशा ध्यान रखें स जो आता है वो दंत्य स आता है। ठीक है। कैलाश शब्द जब भी लिखोगे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पुरस्कार, पुरस्कार में हमेशा ध्यान रखें यहां मूर्धन्य स नहीं आता है, यह बनता है पुरह धनकार से और यहां पे संधि होती है पुरस्कार, यहां पे आपका दंत्य स बनेगा। विद्यालय, विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है, द आएगा, विद्यालय, ध नहीं आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें भी आपके दीर्घ संधि है, विद्या धन आलय। और द और य को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कई जगह अपन विद्यालय ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी प्रचलन में है, ये भी सही है। फिर देखिए पंचम वर्ण या अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु के कारण भी किस प्रकार से अशुद्धि आ जाती है? वांगमय, देखो वांगमय ये है, लेकिन ये इस तरह से नहीं, वांगमय ये सही है, क्योंकि यहां पर ये आपके संधि कौन सी हो गई? संधि हो गई व्यंजन। वाक धनमय से वांगमय बनता है, अंग आ गया ये। यहां पर देखो अनुस्वार भी है, ग भी लगा दिया, ये गलत है। मंडल, मंडल में हमेशा ध्यान रखें अण आता है, मंडल, मंडल, ये न नहीं आएगा। सन्यासी शब्द गलत लिखा हुआ है। देखो सन्यासी शब्द कैसे बनता है? समदन न्यासी से बनता है,
और जब भी सन्यासी शब्द लिखा जाता है हमेशा ध्यान रखना स के ऊपर अनुस्वार और इस तरीके से लिखा जाएगा, अनुस्वार भी रहेगा न आधा भी रहेगा। कई बार किताबों में इस तरह से भी दिया हुआ है सन्यासी, तो ये भी ठीक है क्योंकि दोनों न को इसने आधा कर दिया। फिर डबल न है तो फिर अनुस्वार लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। इन्होंने नहीं होता, इन्होंने, यहां पे हो के ऊपर अनुस्वार आएगा। करेंगे, करेंगे, यहां पर भी अनुस्वार रे के ऊपर आएगा। संवर्धन, संवर्धन में हमेशा ध्यान रखें संवर्धन, क्योंकि जब भी एक नियम मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन संधि में, म के बाद में य र ल व स स स ह आते हैं, कभी भी म फिर पंचम वर्ण में नहीं बदलेगा, म अनुस्वार में बदलेगा, तो संवर्धन हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। फिर अंक नहीं होता है, आंख होता है, शब्द जो होगा वो क्या होगा, आंख। फिर देखिए ऊंट नहीं होता है, ऊंट होता है। देखो चंद्र बिंदु और अनुस्वार में भी अंतर है, यह है ऊंट, यह है ऊंट, यह है पहुंच, यह है पहुंच, चंद्र बिंदु आएगा। ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई, चंद्र बिंदु आएगा। ढूंढना नहीं होता है, ढूंढना, चंद्र बिंदु आएगा। कुआ, कुआ, आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, कु आ नहीं होगा, कुआ, ठीक है। दुनिया, दुनिया में कोई चंद्र बिंदु नहीं है, ये चीज है, क्योंकि दुनिया तो दुनिया है, दुनिया तो बड़ी विशाल है, उसमें कहां चंद्र बिंदु की आवश्यकता है, उसमें तो चंद्र खुद है, ठीक है। फिर देखिए चंचल, चंचल में यहां पर, अब देखो चंचल शब्द कैसे बनेगा, चंचल शब्द बनेगा चम धन चल से, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो म है, या तो आप चंचल ऐसे लिख सकते हो, चंचल, ये सही है, यानी म पीछे आने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदलेगा, और या फिर आप चंचल अनुस्वार से लिख सकते हो, न नहीं आ सकता, चंचल, ये गलत है, ठीक है। फिर है आपका सन्मुख, सन्मुख नहीं होता है, सणमुख होता है, व्यंजन संधि है, सटदन्मुख हो जाएगा, ये पढ़ रखा है। एकांकी नहीं होता है, एकांकी होता है, एकांकी, एक धन अंक, अंकी, एकांकी, एक अंक की जो है उसी के लिए शब्द आ जाएगा एक धन अंक, एकांक, और एकांकी शब्द बनेगा ये, एक अंक की, उसको कहते हैं एकांकी। फिर है आपके 19वीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19वीं में हमेशा ध्यान रखें अनुस्वार यहां आएगा, यहां देखो नी के ऊपर लगा दिया जो गलत है, 19वीं इस तरह होगा। स्वयंवर, स्वयंवर में भी वो उसी तरह से है, कभी भी पंचम वर्ण नहीं आएगा, अनुस्वार ही आएगा क्योंकि इसके पीछे वह आ रहा है। क्रांति, देखो क्रांति में हमेशा ध्यान रखें अनुस्वार और न दोनों नहीं आता है, यहां पे सिर्फ न आएगा, क्रांति शब्द अनुस्वार नहीं लगेगा। हंसी नहीं होता है, हंसी होता है, हंसना से संबंधित है, तो चंद्र बिंदु आएगा। आंधी नहीं होता है, आंधी, तो ये चंद्र बिंदु आएगा। सांझ, सांझ, चंद्र बिंदु आएगा। जाऊंगा, जाऊंगा, चंद्र बिंदु आएगा। दांत, दांत, चंद्र बिंदु आएगा। और दिनांक, दिनांक, ये हो गया दिनांक, ये हो गया दिनांक, तो यहां पे अनुस्वार आएगा क्योंकि ये बनता है दिन धन अंक से, और यहां पे संधि होती है आपकी, कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। आ गई बात समझ में? तो आज की क्लास में यहां तक ही अपन पढ़ेंगे, और आप जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन कुछ समय बाद जरूर करें। इस चैनल के बारे में अपने साथियों को भी बताएं, क्योंकि हिंदी विषय से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, पीएस हिंदी क्लासेस। और पीएस हिंदी क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।